हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। और इस वीडियो में आपको लिमिटेड क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपका एग्ज़ाम में आने वाला होगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं? सूचना का अधिकार, ठीक है ना, जिसको आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है। देखिए, सूचना का अधिकार नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे सरकारी कार्यालयों से कार्य, योजनाओं, निर्णयों और खर्च से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है ना। यानी कि आप सरकारी ऑफिस में कोई भी अगर कार्य आपको ठीक नहीं लगे, ठीक है, योजनाओं कैसे काम कर रही है कैसे नहीं, है ना, उसका डिसीजन कैसा है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आरटीआई, ठीक है ना, आरटीआई आप लगा सकते हैं, जिससे आपको जानकारी दे दिया जाएगा। इससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। ठीक है ना। तो देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का सुसंगठित समूह होता है। ठीक है ना। यानी कि राजनीतिक दल में आपको क्या करना है, ऐसे लोगों का ग्रुप होगा जिसमें क्या होगा, जो समान राजनीतिक विचारधारा रखते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो भी, जैसे कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी होगा, ठीक है ना, तो उसका जो विचारधारा होगा ना, आइडियोलॉजी होगा, उसका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। सब कोई एक जैसा सोच रखेंगे। ठीक है। ये दल चुनाव लड़ते हैं। ठीक है ना। अब दल यानी कि ये ग्रुप, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी, जो भी ये पॉलिटिकल पार्टी होता है, ये क्या करता है, चुनाव लड़ता है, इलेक्शन लड़ता है, सरकार बनाते हैं, चुनाव लड़ के सरकार बनाएगा और अपने कार्यक्रमों के अनुसार देश का शासन चलाते हैं। ठीक है ना। अब जो भी इनका कार्यक्रम होगा, है ना, उसी के हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, अपना शासन चलाएंगे। ठीक है ना, शासन चलाएंगे। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य लिखना है। समझ गए ना। तो देखिए क्या है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ते हैं और सरकार का गठन करते हैं। ठीक है। वे जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। यानी कि लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा वो क्या करेंगे, सरकार तक, है ना, सरकार तक क्या होगा, पहुंचाएंगे। ठीक है। जनता को कोई भी प्रॉब्लम होगा वो लोग कहाँ पहुंचाएंगे, सरकार तक, तथा नीतियों और कार्यक्रम बनाकर समाज के विकास में योगदान देंगे। ठीक है ना। अब सरकार तक पहुंचाएंगे ही नहीं, उसमें क्या करेंगे ये लोग, नीति भी बनाएंगे। समझ गए ना, नीति बनाएंगे और लोगों का क्या करेंगे, विकास करेंगे। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, जो जनता होगा, है ना, जनता क्या करेगी, सरकार, जनता, जो आम जनता का लोग, आम लोगों का, है ना, जो समस्या होगा सरकार उनको कहाँ तक ले जाएगी, संसद भवन में, वहाँ पर जो भी आप लगेगा कि कानून बनाना चाहिए, कानून बनाएगी, है ना, और उन लोगों का विकास करेगी। ठीक है ना, जनता जो भी रहेगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आर्थिक असमानता क्या है। ठीक है ना। असमानता यानी कि मतलब सेम व्यक्ति रहेगा। ठीक है। क्या हो गया भाई, देखिए असमानता मतलब, देखिए सेम रहेगा ना, लेकिन उसमें अलग अलग, है ना, भेदभाव, या तो बोल सकते हैं बहुत सारा चीज़ होता है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, जब समाज में कुछ लोगों के पास अधिक धन हो, ठीक है ना, देखिए कुछ लोगों के पास क्या होगा, अधिक धन और संसाधन। ठीक है ना, धन भी होगा, रिसोर्सेस ज़्यादा होगा। ठीक है। जबकि अधिकांश लोग गरीबी में जीवन यापन करते हैं। ठीक है ना। देखिए जैसे भारत में भी आप अगर आप देखिएगा तो 10% लोगों के पास संसाधन और जो भी चीज़ें हैं, पैसा वगैरह बहुत है, लेकिन जो 90% लोग हैं, ठीक है ना, उनमें क्या है, पैसा धन बहुत कम है। समझ गया ना। तो वही है ना, यहाँ पर देखिए, तो ऐसी स्थिति, तो इस स्थिति को आर्थिक असमानता कहा जाता है। समझ गए ना। देखिए ये चीज़ क्या है कि 2 लोगों का समूह रहेगा। ठीक है ना। पहले समूह में, है ना, पहला ग्रुप के पास क्या होगा ना, पैसा कम होगा। ठीक है ना।
धन कम होगा और रिसोर्सेस संसाधन भी कम होगा। और दूसरा ग्रुप है, इसके पास क्या होगा, पैसा भी अधिक होगा और रिसोर्सेज भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। तो इस स्थिति में जो आर्थिक असमानता होगा ना, इसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक असमानता, ठीक है। चलिए, इसके बाद सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, है ना, सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है शासन की शक्ति को विभिन्न संस्थानों, स्तरों और सामाजिक समूहों में बांटना, समझ गए ना। यानी कि जो भी शासन का शक्ति होगा ना, उसको सामाजिक समूहों में क्या करना, बांट देना, ताकि किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास सारी शक्ति ना हो। और ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, भारत का संविधान, उसमें आपको हर एक चीज़ दिखाई मिलेगा। मतलब एक ही लोगों को ज़्यादा शक्ति नहीं दिया गया है, शक्ति का बंटवारा हुआ है, समझ गए। इसी को सत्ता की साझेदारी बोलेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शासन की शक्ति केंद्र सरकार से हटाकर राज्य सरकार और स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं को दी जाती है ना। यानी कि केंद्र सरकार के पास जो पावर होता है, ठीक है ना, केंद्र सरकार के पास, उसको हटा करके राज्य सरकार में, और जो स्थानीय, है ना, निकाय रहेगा, जिसे पंचायत हो गया, नगर पालिका, है ना, इसमें बांट दिया जाएगा, समझ गए। इसके बाद 7 नंबर वाला आप क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। लेकिन ये जो आंसर है ना, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। ये आंसर गलत है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपने देख लिया। हमारा यहाँ पर दोस्तों मेरा 2 मार्क्स कंप्लीट होता है, ठीक है। 2 मार्क्स हमारा यहाँ पर क्या होता है, 2 मार्क्स कंप्लीट, ठीक है ना। 2 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग 5 मार्क्स करेंगे, ठीक है। और 5 मार्क्स में आपको ज़्यादा नहीं, मैं 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा और इन्हीं 3 क्वेश्चन से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, किसी भी राजनीतिक दलों के क्या गुण होते हैं, है ना, राजनीतिक दलों का क्या क्या गुण होता है, समझ गए ना। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, जो चुनाव लड़ती है, उनका क्या क्या खासियत है, क्या क्या गुण है, समझ गए, उसी के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों के कुछ आवश्यक गुण, है ना, होते हैं। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राजनीतिक दलों के गुण निम्नलिखित हैं, या तो आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है ना। बस आप यहाँ पे पॉइंट समझिए, ठीक है, और आप याद करके लिख सकते हैं या तो अपने से लिख सकते हैं। चलिए, राजनीतिक दलों की एक निश्चित विचारधारा और कार्यक्रम होती है ना। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगा, समझ गए ना आप, जो भी आप बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, उनका एक ही विचारधारा होता है कि लोगों का चूतिया बनाना, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इनको पर्सनल मतलब लोगों के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई धर्म का धंधा करेगा तो कोई इसका उसका, समझ गए। देखिए, इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या है, ये दल सुसंगठित समूह होते हैं, समझ गए ना। सुसंगठित समूह रहेंगे जिनके सदस्य अनुशासन में रहकर काम करेंगे, है ना। और आपको तो पता ही है हमारे भारत के नेता कितने अनुशासन, कितने डिसिप्लिन रहते हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करना या सरकार को प्रभावित करना होता है, समझ गए। अब चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता प्राप्त करने के लिए चाहे मर्डर करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये लोग तो कर ही देते हैं, ठीक है। ये भारत में आम बात है। देखिए, ये दल जनता और सरकार के बीच संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल, जनता और सरकार के बीच बहुत अच्छा संबंध बनता है ना। लेकिन ये संबंध आपको चुनाव के टाइम ही देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद नेता गायब हो जाते हैं। चलिए, अब जो 5वां पॉइंट है, ये क्या है, अच्छे राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय में विश्वास रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बात यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आपको किताबों में, है ना, किताबों में दिखेगा, समझ गए। लेकिन
फील्ड में ऐसे नेता मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और अगर आप कोई भी ऐसे नेता को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी मैं तो नहीं जानता हूँ। चलिए देखिए, अब हमारा छठा पॉइंट है, राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को उठाकर उनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं, बस, और प्रयास ही करते हैं, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए, हो गया इतना बात। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला। देखिए, राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं, राजनीतिक दल का काम क्या है, किन्हीं 4 का वर्णन करें, ठीक है ना। राजनीतिक दल का क्या क्या काम होता है, कोई भी 4 का वर्णन कर देना है, ठीक है ना। तो ये लाइन आप लिख लीजिएगा, है ना, जैसे आपको अच्छा लगे यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पहला काम है चुनाव लड़ना, ठीक है ना। राजनीतिक दल का पहला काम क्या है, चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखे होंगे JMM, बीजेपी, कांग्रेस, है ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होता है वो अपना कैंडिडेट उस क्षेत्र में, उस एरिया में खड़ा करते हैं, ठीक है। दूसरा जो नियम है, नीतियों और कार्यक्रम बनाना, ठीक है ना, नियम कानून बनाता है ये लोग। दल देश के विकास से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम तैयार करते हैं, समझ गए। मतलब जो भी नीति रहेगा या तो कार्यक्रम रहेगा, ये लोग क्या करता है, बनाता है। लेकिन आजकल पार्लियामेंट में मतलब गजब गजब लोग आने लगे हैं, है ना। कोई बोल रहा है कुछ, है ना, जो विकास होना चाहिए उस तरह का नहीं, फालतू का खाली बकैती करता है पार्लियामेंट में। चलिए, अब जो तीसरा पॉइंट है क्या है, सरकार का गठन करना, ठीक है ना, सरकार का गठन करना। अब इसमें क्या है देख लीजिए, जो दल या गठबंधन चुनाव जीतता है वह सरकार बनाकर शासन चलाता है, ठीक है। अब जैसे चुनाव हुआ, अब कोई बहुमत से जीतता है, या तो क्या करते हैं, 2 पार्टी मिला करके, है ना, सरकार बना लेते हैं, समझ गए। लेकिन मेन चीज़ में क्या होता है, इनको अपना कुर्सी बचाना होता है। सरकार की आलोचना करना, समझ गए। अब सरकार की आलोचना कौन करता है, अपोजिशन। विपक्षी दल सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं और जनता के हितों की रक्षा करते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो सरकार होता है ना, पक्ष विपक्ष दोनों मिला होता है, दोनों मिल करके सिर्फ जनता को पागल बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन जो हमारा फील्ड वर्क है वहाँ पर ऐसे नहीं होता है। चलिए, देखिए, इसके बाद हमारा तीसरा नंबर में क्या है, लोकतंत्र किन स्थिति में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है, समझ गए ना। देखिए, समाज में विविधता है, विविधता मतलब क्या है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग नस्ल के लोग हैं, अलग अलग रंग के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन सब अलग हैं, फिर भी क्या है, एक हैं, समझ गए ना। तो ये सब अलग अलग होकर के भी कैसे एक हैं, उसी चीज को यहाँ पर हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र सामाजिक विविधता को तब संभाल सकता है जब समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार दिए जाएं, ठीक है ना। अब कब संभाल सकता है, जब समाज के सारे लोगों को समान अधिकार दिया जाता है ना, और कानून में तो है, ठीक है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है ना। अब अल्पसंख्यक किसको बोलेंगे, धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक होते हैं उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं, है ना। धर्म के आधार पर जो कम लोग होते हैं, जैसे कि मुसलमान लोग, है ना, माइनर में आते हैं, ठीक है। इसमें संवाद और सहिष्णुता को महत्व दिया जाता है, समझ गए ना। चलिए, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, लोकतंत्र लोगों को अपनी
बात शांतिपूर्वक रखने का अवसर देता है। समझ गए? लोकतंत्र में, समझ गए ना, हमारा जो डेमोक्रेसी है उसमें अगर आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। लेकिन अभी का जो करंट सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। समझ गए? आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, सोनम वांगचुक है ना, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रख रहे थे, लेकिन है ना, एग्जाम्पल है कि उनको जेल में डाल दिया गया है। चलिए, जो इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है वो क्या है, जब सरकार न्यायपूर्ण नीतियां अपनाती है तो विभिन्न समुदाय में संतुलन बना रहता है। बात सही है ना। अगर सरकार कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से लाएगी तो समाज में न्याय बनेगा, ठीक है ना, सब कोई खुश रहेंगे। लेकिन अभी आया होगा यूजीसी, है ना, इसके चलते बहुत विवाद हो रहा है। समझ गए ना? चलिए, तो इसमें कुछ फॉल्ट है ना, उसको ठीक करना चाहिए, ठीक है। किसी एक समूह को दूसरे पर हावी होने नहीं दिया जाता है ना। बात सही है, समझ गए ना। कोई भी अगर चाहेगा कि वो माइनॉरिटी में है तो उसको दबाएं, उसको मारे पीटे, ठीक है ना, तो संविधान तो ऐसे नहीं होने देगा। समझ गए? इस प्रकार लोकतंत्र सामाजिक विविधता के बीच सामंजस्य और एकता बनाए रखता है। समझ गए ना? तो आशा करते हैं दोस्तों आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप 983520 है, ठीक है, 208271 पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है ना, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारे ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है ना, ग्रुप में ऐड होना है तो आप क्या कीजिएगा, हमारे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। और ग्रुप में ऐड होंगे तो आप यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको VBI, है ना, VBI क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया गया है। इसका आपको सॉल्यूशन वगैरह सारा सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर हमारे चैनल पे, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में सब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं इसी तरह का और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।